नमस्कार, आप स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं सीधे हाथरस से, जहां सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इस वक्त हाथरस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए यहां पर तैयारियां की गई हैं। हाथरस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 32 शव पहुंचे थे, जिनमें से 29 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। 3 शवों को अभी तक अपने परिजनों का इंतजार है। 24 लोगों का यहां इलाज चल रहा है। जिंदगी मौत से वो संघर्ष कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आखिर जब ये भगदड़ हुई तो कैसे लोग नाले में गिर गए, खुला दिखने वाला मैदान कैसे मौत का मैदान बन गया, ये सब सवाल हैं और इन सवालों के जवाब उन्हीं पीड़ितों से मिल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर पीड़ित क्या बता रहे हैं कि कल दोपहर 3 बजे क्या हुआ कि सत्संग के बाद हाहाकार मच गया और 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हाँ, कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया ने कितने करने की भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप वहाँ भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई सो दबे गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। लगभग 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है। हमारे संग ही जे आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हाँ माई जे नंद लगाती है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कहाँ पर चला कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दल गए, बहुत पवन के ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा तो भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया कितने लोग? लगभग 2500 पर पहुंचे। कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई है। हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं और मम्मी दिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग नीचे उतर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की, ऐसे आ रखी थी। तो देखा आपने किस तरीके से उस वक्त हालात थे। रोग लिख रहे हैं, 121 लोगों की जान चली गई। किसी की मां गई, किसी की पत्नी कही गई और किसी का बेटा चला गया। ये सब सत्संग के लिए पहुंचे थे। बाबा सत्यनारायण हरि अभी तक लापता हैं। जो मानवता की बात करते थे, पोस्टर लगाते थे, उन्होंने घटना के 18 घंटे बाद मानवता के नाते 2 शब्द बोलना भी उचित नहीं समझा और अब परिजन अपने नजदीकियों को ढूंढने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। एटा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, ये 4 वो अस्पताल हैं जहां पर शव रखे गए हैं। अभी भी एटा में 5 शव ऐसे हैं जो अज्ञात हैं, 6 शव आगरा में हैं और 5 शव अलीगढ़ में ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। अब जरा आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से घटना के जगह की है। ये वही नाला है या कहें कि सड़क के किनारे की वो नाली है जिसमें गिरकर लोगों की मौत हुई। ये नाली सड़क के किनारे है। बाबा के दर्शन करने के लिए, उनकी गाड़ी की धूल को पकड़ने के लिए जब लोग आगे बढ़े तो बाबा के निजी सुरक्षा गार्डों ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी, लोगों को पीछे धकेला, जिसकी वजह से लोग 4 से 5 फीट ऊंची सड़क से खिसक कर इस नाले में गिरने लगे और लोग उनके ऊपर से भागने लगे। इसके बगल में खेत है और यहीं वो भगदड़ हुई। भगदड़ में खुले इलाके में इस तरह से भगदड़ नहीं होती, लेकिन सड़क पर एक तरफ बाबा की सिक्योरिटी थी तो दूसरी तरफ भीड़ थी। भीड़ को पीछे धकेला गया और इस ढलान पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग
इसी नाले में गिरे, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा सैकड़ा पार कर गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए खुले इलाके की तरफ दौड़े। लेकिन अपनी जान बचाने की इस दौड़ में बहुत सी महिलाओं को कुचल दिया गया। इस वक्त हम हाथरस में हुई भगदड़ के स्थान पर हैं। ये मुगलगढ़ी गांव है, हाईवे पर यह खुला इलाका है। ये भगदड़ यहां इस खुले इलाके में हो सकती है, इस बात पर भरोसा करना भी मुश्किल है। इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त हाईवे पे हैं। हाईवे के उस पार आयोजन स्थल है जहां कथा हो रही थी। यहां हाईवे का इंटरसेक्शन है जहां से भोले बाबा की गाड़ी निकलनी थी। उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर भक्त जुटे हुए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो सब यहां खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही भीड़ का धक्का आया तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसके बाद ढलान है और इसी ढलान पर वो आगे फिसलते हुए नीचे गिरते चले गए और भीड़ का अंदाजा आप इस बात तक लगा सकते हैं कि वहां खेत तक में पांव के निशान हैं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या हुआ था? इस खुले इलाके में आखिर भगदड़ कैसे हो गई? ये जैसे कि वहाँ से भोले बाबा निकले तो देखने के लिए वहाँ से लोग वाग निकल रहे थे, तो दर्शन दोबारा करने के लिए निकल रहे तो एकदम से पीछे से एक पब्लिक का अरेरा आया था। अच्छा, आगे से धक्का दिया गया तो यहाँ पे लोग वाग जैसे कि एक दो गिरा, उसके ऊपर लोग वाग गिरते ही चले गए थे। अच्छा, कितनी भीड़ होगी यहाँ पे? भीड़ होगी लाखों की संख्या में, नहीं 8-10 लाख आदमी, 8-10 लाख, वो लाख हाँ लाख नहीं, अधिक नहीं था, 8-10 लाख पब्लिक थी। कितने एकड़ में ये लगा हुआ था टेंट? ये तो लमसम लगा होगा तो 20-30 बीघे में होगा। फिर जब आप आए तो आपने यहाँ क्या देखा? यहाँ देखा, यहाँ पे काफी सारी महिला और बच्चे वगैरह यहाँ रोड पे कीचड़ में से निकाल के यहाँ डाले थे, जो कि कुछ गंभीर हालत में थे। कुछ गंभीर हालत में। सबसे पहले फायर ब्रिगेड आई तो उसने क्या किया? और पानी लोग बागों के ऊपर डाला गया है और ये टैंक भी खड़े थे, उनसे भी पानी पड़ा है, जो कि कुछ शांति आए लोग बागों को। मगर तो आपने यहाँ निकलते देखा होगा, क्या पुलिस की व्यवस्था थी? क्योंकि प्रोग्राम हाईवे पे पुलिस थी मौके पे। पुलिस का थोड़ा बंदोबस्त कम था, पुलिस प्रशासन कम था। देखिए, इस तरह के खुले इलाके में आप भगदड़ को शायद ही समझ पा रहे हो, हमारे लिए भी हजम करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ उस वक्त भीड़ इतनी ज्यादा थी, चूंकि ये हाईवे है और हाईवे के नीचे ढलान है। ढलान में यहाँ जब भीड़ का धक्का आया, क्योंकि भोले बाबा की गाड़ी निकल रही थी, लोग दर्शन के लिए आतुर थे, आगे सड़क किनारे थे, धक्का आया तो लोग यहाँ गिरने लगे। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा संभलते हुए आगे आए तो हम आपको दिखाएं कि लगभग ये 4 से 5 फीट नीचे है और उसके बाद यहाँ तक आपको दिखाई देगा कि लोगों की भीड़ है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको यहाँ पर बोतलें दिखाई देंगी। चूंकि स्थानीय लोग हैं, वो पेप्सी कोला टाइप की बोतलों में पानी लेकर आते हैं। कुछ फ्रूट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, कुछ कपड़े यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, पन्नी जो लेकर आते हैं वो आपको दिखाई देंगी। ये कुछ और ज्यादा सामान अगर आप देखेंगे तो उस तरह का सामान है। तो जब भीड़ सामने से आई, रोड 4 से 5 फीट ऊंचा है, उससे धक्का आया और लोग नीचे दबते चले गए। और यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं, भाई साहब हटना जरा, देखिए इस तरह से ये कीचड़ था, यहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। देखिए किसी के सामान में से एक आम में यहाँ पड़ा हुआ है, बाकी सामान यहाँ पड़ा हुआ है। बहुत सारे कदमों के निशान हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिर कितने लोग यहाँ थे। सामने देखेंगे तो लोग अपने घर से खाना पैक करके लाए थे। कुछ रोटियां हमें पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, किसी का कोई खिलौना पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो सब परिवार थे जो आध्यात्मिक बाबा के एक दर्शन पाने के लिए यहाँ पहुंचे थे। तो पुलिस की एफआईआर कहती है कि 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख पहुंच गए। सवाल यह है कि अगर अनुमति 80,000 लोगों के लिए दी गई थी तो 80,000 लोगों के लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किए थे? क्योंकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 10 से 20 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे और पंडाल के अंदर सुरक्षा बाबा के निजी लोग संभाल रहे थे, वहां पुलिस की उपस्थिति नहीं थी। सवाल यह है कि 80,000 के लिए कितने लोग, कितने पुलिस वाले तैनात थे? हमने स्थानीय लोगों से बात की,
आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? होरीलाल। गोरीलाल जी, क्या हुआ? जैसे ही बाबा यहाँ से गए तो उनके अनुयायी जो हैं उनको रज लेने के लिए और पीछे पीछे भागे। हाँ। लेकिन भीड़ को नियंत्रण न कर पाए। जो उनके अनुयायी थे वो भी बाबा के पीछे भागे। हाँ। तो सारे लोगों ने व्यवस्था जो है एकदम भंग हो गई। अच्छा, तो रोड से लोग फिसल के गिरने फिसल लगे गए और उसके ऊपर और जिसके ऊपर जो गिरे हैं उसके ऊपर तरा ऊपर गिरते चले गए। फिर कोई मतलब उसने फिर व्यवस्था ना हुई कोई। अच्छा, व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ कितने पुलिस वाले तैनात थे? कितने देखे? कोई नहीं था। इन्हीं के कर्मचारी, इन्हीं के पुलिस वाले, इन्हीं के सब लोग थे। अच्छा, इन्हीं की सिक्योरिटी? हाँ, इन्हीं की सिक्योरिटी, इन्हीं के कर्मचारी, इन्हीं के सब, पुलिस वाले कोई नहीं थे। अच्छा, पुलिस वालों को अंदर जाने की कोई अनुमति? कोई नहीं थे। फोन चलाने की अनुमति नहीं, कोई है वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, किसी को मना कर फोन पर वीडियो नहीं बना सकते ना। तो पुलिस कह रही है कि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, तो क्या इस सड़क पर आपने कोई पुलिस देखी? 80,000 तो वाहन ना ज्यादा होंगे। 80,000 तो वाहन अनुमति ली गई थी। 80,000 बता। तो क्या पुलिस पर्याप्त थी 80,000 को संभालने के लिए भी? ना संभाले, कोई नहीं संभाले। कितने पुलिस वाले देखे आपने? 1-2 गाड़ियाँ थी, वो भी बस एक दो गाड़ी घूम रही थी, बस घूम रही थी। उतर के कोई ना रोक रही ना उतार रही, जाम को खुलवा रही थी बस। अच्छा, तो 100 नंबर की गाड़ी थी। चूंकि पीछे हाईवे है जहां ये कथा हो रही थी, तो हाईवे को खुलवाए रखना पुलिस की प्राथमिकता थी। इसके अलावा लोग बता रहे हैं कि उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ही यहां पर मौजूद थी और पुलिस वाले यहां व्यवस्था में नहीं दिखाई दिए। तो ये जमीनी हकीकत आपने देखी। आपको बता दें, सत्यनारायण हरि बाबा, जिसके इस कार्यक्रम में भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई, वो बाबा अभी तक गायब है। वो बाबा जो मानवता की बात करता था, वो मानवता के नाते मारे गए लोगों के संवेदना में 2 शब्द नहीं बोल पाया है। और उसी बाबा के ठिकाने पर मेरे सहयोगी कुमार सोनू मौजूद हैं। कुमार सोनू, सवाल ये है कि बाबा कहां हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि मानवता की बात करने वाले बाबा का मन 18 घंटे बाद भी इतना नहीं पसीजा कि सामने आकर कम से कम संवेदना के 2 शब्द बोल दें। कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी दें, पुलिस को सहयोग करें। देखिए पवन, ये जितने भी बाबा हैं ना, इससे पहले भी कई बाबाओं की ऐसी ऐसी खबरें आई हैं, तो ये सब कहीं की तो स्वयं भू बाबा हैं जो कि लोगों को अपनी बातों में लेते हैं, उनसे जो है एक इनकम का सोर्स जो है अपना बना लेते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो मैं इस वक्त आश्रम के ठीक बाहर मौजूद हूं और बहुत बारिश भी हो रही है और यहाँ पर इनके फॉलोअर्स की अंधभक्ति इतनी है, तो उनका ये कहना है कि अगर जो लोग मरे हैं वो उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है, बाबा का कोई नहीं है। जब हमने पूछा कि बाबा जो है आपके तो सुख दुख में साथ रहते हैं, तो फिर वो परिवारों से क्यों नहीं मिले, तो वो बोले कि वो तो ब्रह्मलीन है, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, ये कोई नहीं जानता। यानी कि अंधभक्ति जो है इस कदर चढ़कर बोल रही है। रही बात मानवता की, तो मानवता अगर बाबा के अंदर होती तो शायद आज बाबा जो है तमाम लोगों के बीच में होते, परिवार वालों के बीच में होते, पीड़ित परिवारों से मिल रहे होते, पुलिस को भी सहयोग कर रहे होते। लेकिन बाबा कहाँ हैं अभी किसी को नहीं पता। बाबा जो है फरार हैं, कहाँ छुपा है, कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है सरगर्मी से जो है उसकी तलाश तो कर ही रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है। पुलिस की पहली प्राथमिकता, प्रशासन की पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से जो घायल हैं उन्हें सही उपचार मिल जाए, जो बॉडीज हैं, जो डेड बॉडी हैं, उनका पोस्टमार्टम होकर उनके परिजनों को सौंप दिया जाए। लेकिन हमने भी कई बार आश्रम में अंदर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात तो नहीं की और ना ही दरवाजा खोला। आप ये सोचिए कि पूरा किले नुमा जो है ये पूरा जो आश्रम है वो बनाया हुआ है, तकरीबन 12-12, 13-13 फीट ऊंची इसकी बाउंड्री वॉल है, ताकि कोई भी बाहर का शख्स अंदर ना झांक सके। और जिस तरीके से ये पूरा स्टैम्पेड हुआ, जिस तरह से पूरी भगदड़ मची, तो मैं आपको बताऊं जो पूरा सीक्वेंस था वो ये था कि जब बाबा अपने काफिले में गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे, तो जैसे ही वो जिन खेतों में पूरा प्रोग्राम हो रहा था वैसे ही खेतों से जैसे ही बाहर हाईवे के ऊपर चढ़े तो सड़क तो हमने देख ली। बाबा के कुल कितने ठिकाने हैं और पुलिस किन किन ठिकानों पर दबिश दे रही है, बाबा आखिर हैं कहां, कितने ठिकाने हैं?
देखिए पवन, बाबा का ठिकाना कासगंज में है, एटा में है, इसके साथ साथ जो हाथरस है वहां पर है, आगरा में है, राजस्थान में है। तो सब जगह जो है बाबा लगातार बाबा की तलाश में पुलिस पहुंची हुई है। फिलहाल इस वक्त मैं मैनपुरी के ठिकाने पर मौजूद हूं। यहां पर ये बड़ा भव्य आश्रम बनाया हुआ है, तकरीबन 21-22 बीघा में आश्रम ये बना हुआ है और तमाम सुविधाओं से ये आश्रम पूरी तरीके से लैस है। और यहां पर करोड़ों रुपए का तो चंदा जो है दिया जाता है, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, उनके द्वारा। तो अब बाबा कहां पर छुपा है, किस आश्रम में छुपा है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बाबा को मैनपुरी के आश्रम में आते तो सबने देखा, लेकिन जाते जो हुए किसी ने नहीं देखा। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा जो है आश्रम के अंदर हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री का दौरा चल रहा है हाथरस में, तो कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सख्त एक्शन की बात होगी, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद जो है तस्वीर थोड़ी सी और जरूर साफ होगी। लेकिन बाबा के जो लगातार ठिकानों की बात हम करें तो तमाम ठिकानों पर पुलिस पहुंची हुई है और किसी भी तरीके से बस बाबा तक पहुंचना चाहती है पुलिस भी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे से भी बात हो जाए। हमने कई सेवादारों को कॉल भी किया, तो उनको जैसे ही हमने अपना परिचय दिया तो उन्होंने या तो फोन काट दिया या बात करने से मना कर दिया या फिर फोन उठाया ही नहीं। तो ये इस तरह की है। जो लोग, कुछ लोग यहाँ पर मिले भी हमें अंदर जो है रूम में, वो रुके हुए हैं यहाँ पर, तो उनसे हमने बात करने की कोशिश की। के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इसमें बाबा का नाम नहीं है। ऐसा क्यों, और क्या योगी बाबा के पहुंचने से पहले बाबा पुलिस की गिरफ्त में होंगे? पुलिस सूत्र क्या बता रहे हैं आपको? देखिए कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी और उसके बाद जब वो हाथरस का अपना दौरा खत्म करेंगे तो पुलिस का जो है एक्शन तेज हो सकता है और पुलिस के जो हाथ हैं वो बाबा की गिरबान तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी जो है पुलिस तमाम ठिकानों पर अपनी अपनी पोजीशन में है और जैसे ही ऊपर से एक आदेश के इंतजार है, उसके बाद दरवाजे भी खुलवाए जाएंगे और उसके बाद अंदर भी जाया जाएगा और अंदर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है। फिलहाल रही बात एफआईआर में बाबा के नाम ना होने की, तो माना यह जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जल्द ही बाबा का नाम भी एफआईआर में जोड़ा जा सकता है। हालांकि अभी जो मुख्य आयोजक है उसी का नाम जोड़ा गया है। बाकी बहुत बड़ी जानकारी कुमार सोनू दे रहे हैं कि बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज किया जा सकता है। आखिर बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ हाथरस के इस अस्पताल में पहुंचने वाले हैं। हर बड़ी अपडेट के साथ तुरंत लौटते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।